प्रिय छात्रों, आज हम आपके प्रैक्टिकल के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल के विषय में आप कंफ्यूज ना हो। आपके 6 पेपर थ्योरी के होंगे जो 40-40 नंबर के होंगे और 10-10 नंबर के इंटरनल मार्क्स होते हैं। उन इंटरनल मार्क्स में आप असाइनमेंट बनाते हैं तो वो इंटरनल मार्क्स आपके असाइनमेंट के कारण आपको अच्छे असाइनमेंट बनाने के 10 में से मिल जाते हैं, जितने भी आपके जैसा भी आप काम करते हो। अब बात आती है कि असाइनमेंट तो आपको 6 पेपर जो आपने अपने एग्जाम फॉर्म में भरे हैं, 15-20 पेज की फाइल बनती हैं, जिसमें आप एक टॉपिक पर भी बना सकते हैं और कई टॉपिक भी चुन सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी परीक्षा की तैयारी हो जाती है, आपके कुछ क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। असाइनमेंट बनाने से आपको ही लाभ होता है। तो कोशिश करें कि असाइनमेंट आप अपने मॉडल से, अपनी किताब से या अपने जहाँ से भी अरेंज कर सकें, टॉपिक उठाएं अपने सिलेबस से और उस पर असाइनमेंट बनाएं। चाहे आप गूगल से बनाएं, चाहे आप अपने मॉडल पेपर से बनाएं या बुक से बनाएं, या जैसे भी चाहें अपना टॉपिक डालें और उस पर अच्छी तरह से अपना असाइनमेंट बना लें। 5 पेपर आपके सभी के होते हैं, एक से होते हैं सेकेंड ईयर में, छठा पेपर ऑप्शनल होता है। जबकि हम तो एनवायरमेंटल स्टडी देते हैं, यदि किसी को कंप्यूटर लेना है तो कंप्यूटर भी ले सकता है, फिर उसी के बारे में आपको बनानी पड़ेंगी। 6 असाइनमेंट आपके हो जाते हैं, जो कि 10-10 नंबर के आपके होते हैं 6 पेपर के। अब बात आती है आपकी मेन फाइल की। मेन फाइल आपकी 3 बनानी होती हैं सेकेंड ईयर में, जिसमें आपको एक स्काउट का कैंप जब कराया जाता है वो फाइल तभी तैयार कर दी जाती है। स्काउट एंड गाइड के विषय में उसमें लिखा जाता है, उसके नियम, उसकी सारी एक्टिविटी उसमें लिखी जाती है। ये स्काउट की फाइल होती है, 20-25 पेज की बनती है। दूसरी फाइल होती है आपकी वर्किंग विद कम्युनिटी की, यानी हमने कम्युनिटी के साथ क्या कार्य किया है, कम्युनिटी क्या होती हैं, कुछ समुदाय होते हैं, कुछ सामाजिक कार्य होते हैं। एक कोई कार्य आपको भी करना होता है अपने जीवन में, सामाजिक कार्य, बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं। जैसा कि आपने स्काउट कैंप किया, ये भी सामाजिक कार्य था। एनएसएस है, एनसीसी है, इसके अलावा बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत सारे मुद्दों को लेकर के सामाजिक भलाई के कार्य करती हैं। सरकार की तरफ से भी बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। WHO करता है, रेड क्रॉस सोसाइटी करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, कोरोना के प्रति जागरूकता, पृथ्वी बचाओ, जल बचाओ, वृक्षारोपण करो, देश के प्रति जो जो हमारे एक अच्छा नागरिक होने के नाते देश के प्रति कुछ कार्य करते हैं, समाज के प्रति कुछ कार्य करते हैं, समाज की भलाई के लिए, तो मिलजुल कर जब एक समुदाय बनाकर उस पर कुछ कार्य किया जाता है उसे सामुदायिक कार्य कहते हैं। उनकी एक लिस्ट बनानी होती है और सामुदायिक कार्य क्या क्या होते हैं उनके बारे में लिखना होता है। फिर उसमें से ही कोई सामुदायिक कार्य आप यदि कर सकते हैं तो वो भी आप करके 2 दिन की रिपोर्ट लिख सकते हैं। ये हुई आपकी वर्किंग विद कम्युनिटी की फाइल। अब आती है, जैसा कि आजकल का जमाना है आईसीटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो एक फाइल आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी बनानी है। उसमें कंप्यूटर के बारे में, बेसिक कंप्यूटर क्या क्या होता है, क्या उसमें वो होता है, कितना नेटवर्क का कार्य होता है, उससे हमें क्या लाभ है, क्या क्या कार्य होते हैं उसमें कंप्यूटर के, कंप्यूटर से हमें क्या क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन में क्या उपयोग है, ये सब फाइल में लिखना होता है। बेसिक कंप्यूटर सबको आना चाहिए, इस फाइल में वो सारी बातें लिखी जाती हैं। अब बात आती है 3 फाइलें और बनती हैं आपकी, जिसमें डायरी होती है, जो हमने 2 लेसन प्लान फर्स्ट ईयर में बनाए थे, उन्हीं टॉपिकों पर हमें 4 महीने की इंटर्नशिप दी जाती है। 4 महीने में हमें 16 सप्ताह होते हैं, एक महीने में 4 सप्ताह के बाद 16 सप्ताह हो जाते हैं। एक महीने में 24 दिन पढ़ाना होता है, यानी 96 डेज की। जिस स्कूल को हम चुनते हैं, जिस स्कूल में हम इंटर्नशिप करते हैं, वह स्कूल कक्षा 6 से 8th तक की क्लास तो जरूर होनी चाहिए, चाहे वह इंटर कॉलेज है, चाहे वह 10वीं तक का कॉलेज है। 9th की क्लास भी हम ले सकते हैं, लेकिन वह स्कूल सरकारी हो, आपके कहीं भी हो जहां आप रहते हैं,
सरकारी हो, प्राइवेट हो या माइनॉरिटी का हो, कोई भी स्कूल हो सकता है, इसमें कंफ्यूज ना हो। आप वहां से 4 महीने के लिए जो मैं रिकमेंडेशन लेटर देती हूँ उस लेटर को दिखा करके वहाँ चांस ले सकते हैं, 4 महीने वहाँ पढ़ा सकते हैं और 4 महीने पढ़ा करके उसका एक सर्टिफिकेट या तो वो अपने लेटर हेड पे देंगे, नहीं तो मैंने इंटर्नशिप के लेटर पे मैं दिया हुआ है उस पर मोहर लगवा करके साइन करा के कि आपने वहाँ पढ़ाया। उन्हीं 4 महीने के दौरान वहाँ उस स्कूल में जो एक्टिविटी होती है आपके रहते हुए, उनकी रिपोर्ट भी उसमें लिख दी जाती है। अब आती है इसी के साथ एक एक्शन रिसर्च की फाइल बनती है पतली सी, उसमें सब पॉइंट लिखे होते हैं। कुछ बच्चे गृह कार्य करके नहीं लाते, कोई भी प्रॉब्लम उठा लेते हैं उनकी, या कुछ बच्चे लाइब्रेरी में नहीं जाते, या कुछ बच्चे साइंस में इंटरेस्ट नहीं लेते, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं लेते। उस बुक में आपकी जो एक्शन रिसर्च की फाइल होगी पतली वाली, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स लिखी होंगी जो बच्चों में अक्सर पाई जाती हैं। उन प्रॉब्लम्स में से कोई एक प्रॉब्लम उठा के उस पर एक्शन रिसर्च बनानी है बच्चों के लिए। 4 महीने के अंदर ही उन बच्चों का आपका क्या उद्देश्य है, उन बच्चों में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, कौन से ऐसे कार्य करने चाहते हैं कि जो उनमें सुधार आ जाए। इसके अलावा एक पोर्टफोलियो फाइल बनती है। उस पोर्टफोलियो में उस स्कूल की सारी बातें, उस स्कूल का इतिहास में कैसा है, कब से चल रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितने टीचर हैं, कितने वहाँ पर अन्य लोग हैं, क्या प्रबंध समिति है, कैसे एडमिशन होता है, कैसे टीसी दिया जाता है। उस फाइल में सारे हेडिंग्स हैं, 20-22 हेडिंग्स हैं। उन हेडिंग्स पर आपको उस फाइल में एक एक दो दो पेज लिखना होता है। उसी के आधार पर उस विद्यालय की गतिविधियां, उस विद्यालय की अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी उसमें हेडिंग दिए हुए हैं उसके ऊपर ये फाइल बनाई जाती है। और इस तरह से आपकी 6 असाइनमेंट, 3 मेन फाइलें, 3 ये डायरी वाली 4 महीने की इंटर्नशिप वाली बातें। अब आती है आपकी पीपीटी के लिए। आप किसी भी टॉपिक पर जो आपके फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट थे, एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट, दोनों टॉपिक पर एक एक पीपीटी कैफे से लेकर के टॉपिक कंप्यूटर से या अपने आप या कैफे से जैसे भी चाहें उस पर तैयार कर लेते हैं। पीपीटी को प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है, प्रोजेक्टर कॉलेज में मिलता है। पीपीटी को आप उसमें पेन ड्राइव में लाएंगे और उसमें चित्र भी होंगे, उसमें बातें भी होंगी, आप क्लियर करेंगे। उस पीपीटी की हार्ड कॉपी भी एक फाइल में रख कर लाएंगे। जो आप पढ़ा रहे हैं वो एग्जामिनर के सामने हार्ड कॉपी रख दी जाएगी। आप पीपीटी को पढ़ाना शुरू करेंगे। आप जैसा पढ़ा रहे हैं, जो आपका खड़ा होने का तरीका है, जो आपका लेक्चर देने का तरीका है, उसमें आप क्या क्या बताना चाहते हैं, मुख्य मुख्य बातें अच्छे अच्छे से टॉपिक लेकर, दो टॉपिक पर, दो सब्जेक्ट के दोनों टॉपिक लेकर उस पर पीपीटी तैयार करनी है। कुल मिलाकर के आपका जो काम है प्रैक्टिकल का वो मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है और आपको इस तरह भी समझा दिया है और वैसे भी लिखित में दे दिया है। आपको सिर्फ करना इतना है, कॉन्फिडेंस के साथ अपने सभी क्वेश्चनों के जवाब वाइवा के समय देने हैं। जब आप रिकॉर्ड बना करके लाओगे, उस रिकॉर्ड को एक फोल्डर में या किसी बैग में लाओगे, एग्जामिनर के सामने रखोगे, कॉन्फिडेंस पूर्वक बैठोगे। फिर एग्जामिनर आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा, उन क्वेश्चनों के जवाब दोगे। या तो वो फाइलों में से पूछेंगे या वो जनरल बातें पूछेंगे। आप में ये देखेंगे कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप रेगुलर स्टूडेंट हैं या एवं ही हैं। तो क्योंकि ये कोर्स रेगुलर स्टूडेंट का होता है, हमें रेगुलर ही दिखाना होता है, तो रेगुलर स्टूडेंट की तरह से आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। और डायरी के लिए जो मैंने समय दिया है, जो डेट दी है वो 4 महीने की दी थी, लेकिन अब की बार प्रैक्टिकल जल्दी हो रहे हैं तो वो 3 महीने में ख़त्म हुई है। इसलिए आप अपने हिसाब से डायरी तैयार कर लें। और कोई फिर भी कोई परेशानी है तो आप मेरे पास आएँ, अपना जो काम किया है वो दिखा जाएं, वो चेक करा जाएं और जो रह गया है उसके बारे में समझ के जाएं। कोई भी आपकी परेशानी है आप कॉल कर सकते हैं, कॉलेज आ सकते हैं कॉलेज के टाइम पर, और जो भी आपकी परेशानी है वो सब दूर की जाएंगी। लेकिन किसी भी तरह से शॉर्टकट अपनाने की ना सोचें, सभी लोग अपना अपना कार्य करें, इससे आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स अच्छे आएंगे। ये ना सोचें कि उसके नंबर ज़्यादा आ गए मेरे कम क्यों आए। सभी लोगों की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, जैसा आप करोगे वैसे ही आपके मार्क्स आएंगे। आपका फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर में जितने खींच सकते हो उतने मार्क्स खींच लो। मेरा तो आपके साथ ये